जय सिया राम मित्रों, जय जय सिया राम। रामायण का पाठ शुरू करते हैं। बोल सीताराम भगवान की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो। सुबह सुबह प्रभु श्री राम का नाम, फिर दूजा काम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया। मंगल भवानी है मंगल हारी, दरौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दो बहे निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी, जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए हैं, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट ने बहे हते भगवान, तीनी जन्म द्विज वचन परवाना। एक बार तीने के हित लागी, धरेऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन श्राप का परिणाम 3 जन्म के लिए था। अंत एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितृ माता, दशरथ कौशल्या विख्यात। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए थे, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की थी। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलधर सन सब हारे। शंभु की निपन संग्राम अपारा, धनुज महाबर मरई ने मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जल धर देते से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली देते मारे नहीं मारता था। जय जय सिया राम। परम सती असुराधिप नारी, तो ही बल ताही न जीत ही पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी उस दैत्य को नहीं जीत सके। जय जय सिया राम। छल करी तारेऊ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीना। जब तो ही जानेऊ मरम, तब श्राप कोप करे दीना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया है। उस स्त्री ने सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया था। जय जय सिया राम। तासु श्राप हरि दीना परनामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को श्राप को परिणाम में दिया, स्वीकार किया। वही जलधर उस कल्प में रावण हुआ था, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया था। जय जय सिया राम। एक जन्म कल कारण यह, जो ही लागी राम धरी नर देह। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बड़नी कबे ही घनेरी। एक जन्म का कारण था यह था जिसने श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवि ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीनी एक बारा, कल्प
एकी तो ही लगी अवतार, गिरिजा चंकित बही सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अंत एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चंकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि करहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया था? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। जय जय सिया राम। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जो ही जस रघुपति कर हरई, सब सो तस तो ही सन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वही उसी सन वैसा ही हो जाता है। जय जय सिया राम। करहु राम गुण गाथ, भरत द्वाज सादर सुनहु, भवन जन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। याग वल्लभ जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। जय जय सिया राम। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भाव। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। जय जय सिया राम। निरीख शैल सरी विपिन विभागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा, सुमरत हरई श्राप गति बादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। जय जय सिया राम। मुनि गति देखी सुर शेर डराना, कथा राम की हो कामई बोली कीने सनुमाना, कथा राम की हो सहित सहाय जाऊ मम हेतु, कथा राम की हो चले हर्षित हीरे जल चल के तू, कथा राम की हो हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। नारद मुनि कि यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों को सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मौन मीन धवज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। जय जय सिया राम। सुना शीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि ममपुर बसा, वे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबई ही डेराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जय जय सिया राम। सुख हाड ले भाग सट सवान निरिख मृगराज, छीनी ले जनी जान जड़ती मी सुरपत ही न लाज।
जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन न ले। ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जय जय सिया राम। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।